डिले होता है ईएमआई में किसी पेमेंट में, तो उससे हम लोग रिक्वेस्ट ही करते हैं। हम लोग अभी तक इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। में मैं जो एग्रीमेंट होता है उससे हम रजिस्ट्री दे रहा हूँ कस्टमर को, बाकी के लिए तो मैं खुद उनके पीछे लगा हुआ हूँ। बहुत सारे सेक्टर्स के लोगों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और चिन्हित करके उन्हें सम्मान कर रहे हैं। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि 3N इनोवेशन अवार्ड 2024 शुरू हुई है, जो कि लास्ट बिहार दिवस 2024 से ही लगातार अनवरत पहले बिहार राजकीय स्तर पर काम की, और बिहार दिवस के दिन दिल्ली में जो हमारा 3N की जो नेशनल कार्यालय है, वहाँ पे सैकड़ों लोगों को बिहार से जो इनोवेटिव लोग हैं उनको सम्मानित किया गया। इनोवेशन अवार्ड का हम लोगों ने प्रोग्रामिंग किया है, जिसमें बहुत सारे सेक्टर्स के लोगों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और चिन्हित करके उन्हें सम्मान कर रहे हैं। लेकिन क्या इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, इसको हम लोगों ने कैसे सोचा, तो बहुत सारे सेक्टर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन उन्हें चिन्हित करना पड़ता है कि उस सेक्टर में जो चिन्हित करने के लायक लोग हैं, उन्हें जब तक चिन्हित नहीं किया जाएगा तब तक वो और भी डेवलप नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक भीड़ समूह जब उस चिन्हित कंपनी को या फिर वैसे लोगों को जानेगी, तो वो और भी लोगों के बीच उतर पाएंगे और लोगों के साथ वो और भी कोऑर्डिनेशन करके जिस भी सेक्टर में हो वो काम कर पाएंगे। तो हम लोगों ने ये जो इनोवेशन अवार्ड की शुरुआत की, इनोवेशन से हम लोग बहुत इंस्पायर भी हुए और बहुत रिसर्च करने के बाद इस जो सम्मान समारोह है, इसका नाम इनोवेशन अवार्ड रखा गया। इनोवेशन इन द सेंस कि आप लोग भी जानते होंगे कि कोई भी वैज्ञानिक है या फिर कोई भी एक नए इनोवेशन की शुरुआत करता है, कोई भी आविष्कार करता है, तो हर सेक्टर में हर लोग अगर वो चिन्हित किए जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं एक आविष्कार ही कर रहे हैं। या फिर जिस सेक्टर में हम लोगों ने और भी बहुत सारे ब्रांचेस को रखा है, जैसे सामाजिक गतिविधियों में जो इंसान हैं उनको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, आर्थिक नवाचार के लिए चिन्हित कर रहे हैं, पर्यावरणीय के लिए चिन्हित कर रहे हैं, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए हम लोग ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जिन्हें हम लोग इनोवेशन अवार्ड से उन्हें नवाजें और फिर लोगों के बीच उनकी पहचान बनाए, जिससे लोगों की कनेक्टिविटी उनमें बढ़े और कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ उन्हें डायरेक्ट जो है कि लोगों से हर मूलभूत तरीके से जुड़े और जुड़ने के साथ लोगों की मदद कर पाएँ। तो ऐसे लोगों को 3N न्यूज़ नेटवर्क एक इनोवेशन अवार्ड दे रही है। धन्यवाद। ऐसा महसूस हो रहा है? पहले तो आप मीडिया कर्मी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे ऑफिस आए, हमारे ऑफिस आकर के हमें सम्मानित करने का मुझे ऑनर प्राप्त किया। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा काम करते हैं तो अगर रिवार्ड मिले तो बेहद दिली खुशी होती है। हम लोग भी कंपनी में मैं जो एग्रीमेंट होता है उससे हम रजिस्ट्री दे रहा हूँ कस्टमर को, बाकी के लिए तो मैं खुद उनके पीछे लगा हुआ हूँ। इसमें हम लोग भी देते हैं, हम लोग भी उसको रिवार्ड देते हैं, तो वो लोग अचीव करते हैं तो उन्हें खुशी होती है। उसी तरह से आज हमें भी खुशी हुई है। हाँ, तो सर आप जैसे आप बोले कि वो लोग टारगेट अचीव करते हैं और आप अवार्ड देते हैं तो उन्हें भी खुशी होती है, तो अगला टारगेट शीतल बिल्टे का क्या रहेगा कि अवार्ड का लाइन लग जाए? फिर अभी हम लोग का टारगेट है फॉरेन टूर जी। अभी फॉरेन टूर चल रहा है। एक फिक्स अमाउंट है जो 15 लाख का है, जो 15 लाख का अचीवमेंट है, वो जो करेगा हमारा एसोसिएट, उसको फॉरेन टूर ले जाएंगे हम। ये अभी ऑफ़र चल रहा है हमारा। हाँ। बाकी इनकम के लिए तो वो अलग से कंटिन्यू चल ही रहा काम। शीतल बिल्टे की और कौन कौन सी प्रोजेक्ट आ रही है लोगों के लिए? आने वाले समय में एक प्रोजेक्ट उसी हाजीपुर टू गाजीपुर पे ही है, जो नियर बाई में है पटना के, परमानंदपुर से 2-3 किलोमीटर पे ही है, 4 लाइन पे है। वो महमूद चक नाम है उसका, ठीक है। आने वाले समय में दूसरे डिस्ट्रिक्ट है, दरभंगा में भी हम लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्द। इसी तरह और भी जो डिस्ट्रिक्ट में हमारा काम नहीं चल रहा है तो वहाँ पर भी प्लान हो रहा है काम करने का। ये ग्रेटर पटना प्रोजेक्ट क्या है, कहाँ पे है? ये आपको दीघा पुल जहाँ एंड होता है वहाँ से 500 मीटर पे है, राइट साइड में है। यहाँ से आपको 15 से 20 मिनट लगता है आपको क्रॉस करने में, वहाँ पहुँचने में।
और देखिएगा तो गांधी मैदान से। तो क्या कुछ सोचे कि हम ग्रेटर पटना बनाने के लिए आपने सोचा? आज एक्सटेंशन हो रहा है तो पटना से बाहर ही हो रहा है, पटना के अंदर में जो जगह ही नहीं है, तो इसी कारण से हम लोग चॉइस किया पटना के नियर बाई में जो जिसको डेवलप कर सकता है, जो ग्रामीण एरिया को हम लोग आगे जाके डेवलप करके उसको मजबूती दे सकते हैं। तो हम लोगों ने चॉइस किया परमानंदपुर, नया गाँव, ये सब काम चल रहा है हम लोग का। क्या कुछ खास है इस प्रोजेक्ट में? जैसे हम लोगों ने बताया, हमने जब साइट विजिट किया तो पता चला कि आप अमीर हो या गरीब हो सबको प्लॉट दे रहे हैं, गरीबों को EMI का सुविधा भी दी है, वो भी मतलब विदाउट इंटरेस्ट। हाँ बिल्कुल, इंटरेस्ट हम लोग नहीं लेते हैं। अगर कोई कस्टमर को डिले होता है EMI में किसी पेमेंट में तो उससे हम लोग रिक्वेस्ट ही करते हैं, हम लोग अभी तक इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। सर सुनने में तो ऐसा भी आ रहा है कि 60% जमा करने के बाद आपकी कंपनी जमीन रजिस्ट्री भी कर दे रही है। बिल्कुल कर रही है, अभी भी कर रहे हैं हम लोग, दे चुके हैं कस्टमर को, आज पोजीशन भी दे चुके हैं बहुत सारे लोग को। आप देख सकते हैं साइट पर जा करके, नया गांव साइट आप देख लीजिए, यहाँ पर हमारा 2 साइट है, नया डोमरी और नया गांव में है, ठीक है। यहाँ परमानंदपुर में है, वो भी देख लीजिए क्या चल रहा है। उनके सवाल है यहाँ स्टेट में ऐसा बहुत हो रहा है कि लोग एग्रीमेंट करवा के जमीन सेल कर रहे हैं, जब रजिस्ट्री की बारी आते है तो कस्टमर का हालत उसमें खराब है। ऐसा कुछ तो आपके साथ नहीं है ना? बिल्कुल, इसीलिए तो मैं 60% पर रजिस्ट्री दे रहा हूँ। आज के डेट में मैं जो एग्रीमेंट होता है उससे हम रजिस्ट्री दे रहा हूँ कस्टमर को, बाकी के लिए तो मैं खुद उनके पीछे लगा हुआ हूँ कि कब पेमेंट देंगे। तो मैं कहाँ फंस रहा हूँ बताइए, ये तो मेरा पैसा तो कस्टमर ही के पास है बिल्कुल, तो मैं तो भागने से रहा, मेरा तो पैसा पूरा मार्केट में ही है बिल्कुल।